दोस्तों नमस्कार, यह है राजस्थान न्यूज.net का यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट। मैं हूं महावीर जैन, आपके साथ आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। अपन बात करते हैं देश के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर की। टिकट की जंग में मानवेंद्र सिंह ने राहुल के खास मिनिस्टर हरीश चौधरी को फिलहाल पछाड़ दिया है। बाड़मेर की राजनीति में स्वयं को राहुल के नजदीक मानकर चलने वाले हरीश चौधरी को करारा झटका लगा है। कांग्रेस हाईकमान देश के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का टिकट मानवेंद्र सिंह के नाम पक्का कर टिकट की दौड़ में रहने वाले उनके बड़े प्रतिनिधि राजस्व मंत्री एआईसीसी सेक्रेटरी हरीश चौधरी को जोर का झटका लगा है। हालांकि चुनावी नतीजों को लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जातीय समीकरण एवं पिता जसवंत सिंह की बीमारी की सहानुभूति का फायदा कांग्रेसी उम्मीदवार को मोदी लहर में भी मिलता दिखाई दे रहा है। भाजपा अभी तक मानवेंद्र के सामने कोई प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का सिलेक्शन भी नहीं कर पा रही है। वैसे भाजपा में अभी तक रिटायर्ड आईपीएस महेंद्र चौधरी, रिटायर्ड आईएएस ललित के पंवार के अलावा कर्नल सोनाराम चौधरी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। दोस्तों, आज इस एपिसोड में चर्चा करेंगे बाड़मेर कांग्रेस की राजनीति में एमपी टिकट के लिए चले घमासान की। दरअसल सितंबर 18 में मानवेंद्र सिंह जसोल ने कांग्रेस से ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था। बावजूद इसके कांग्रेस हाईकमान की इच्छा पर मानवेंद्र सीएम वसुंधरा राजे के सामने झालरा पाटन उन्हीं के गढ़ के अंदर चुनावी दंगल में कूदे और उनको हार का सामना करना पड़ा। यानी कि मानवेंद्र की एमपी की टिकट की चर्चाएं चलनी शुरू हो गई थी, लेकिन इस बीच उन्हें हाईकमान के आदेश पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ना पड़ा। दोस्तों, आपको पता है कि हरीश चौधरी अंदर खाने मानवेंद्र सिंह के घोर विरोधी माने जाते हैं। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी लगातार टिकट का दावा ठोकते रहे हैं। यहाँ तक हरीश चौधरी ने मानवेंद्र की कांग्रेस में एंट्री का पैराशूटर कहकर जबरदस्त विरोध भी किया था। उसके बाद खुले में बयान दिए कि वे किसी स्वाभिमान के साथ नहीं है, वे मूल कांग्रेस के साथ हैं। हरीश का स्वाभिमान कहने का मतलब सीधा मानवेंद्र सिंह से रहा है। हरीश चौधरी ने यहाँ तक बयान भी दिए कि मानवेंद्र ने विधानसभा चुनाव में उसके सामने अपने ही आदमी को दूसरे पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ाकर उन्हें शिकस्त देने का प्रयास किया, यानी भित्रघात करने की कोशिश की। आपको बता दें कि हरीश चौधरी अपने आप को कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के एकदम खास बताकर मानवेंद्र की टिकट का विरोध कर अपना दावा जता रहे थे। दरअसल उनकी मंशा कांग्रेस के जाट समुदाय के लिए सुरक्षित मानी जाने वाली इस सीट पर वे किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति को उतारने के तैयार नहीं थे। बहरहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह को आखिर टिकट लाने में तो कामयाबी मिल गई है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी एवं विधायक हेमाराम चौधरी सरीखे दिग्गज जाट नेता अपने समुदाय का समर्थन किस हद तक मानवेंद्र को दिला पाते हैं। हालांकि कांग्रेस की मजबूरी थी कि मानवेंद्र को बाड़मेर से उतारे, क्योंकि स्वयं अशोक गहलोत के बेटे वैभव को जोधपुर से चुनाव लड़ाना था। मानवेंद्र की नाराजगी से जोधपुर का राजपूत समुदाय गहलोत के बेटे के खिलाफ स्वाभिमान के मद्देनजर एक मुश्त मतदान करने को भी तैयार हो सकता था। खैर, कुछ भी हो, कैसी भी मजबूरी हो, आखिर मानवेंद्र के स्वाभिमान की एक बार तो जीत हो ही गई है और उसके पूर्व विरोधियों को आखिर तक डटकर भी पटकनी खानी पड़ी। आपको बता दें कि मानवेंद्र यहाँ से एक बार सांसद और सिर से विधायक भी रह चुके हैं। पिछले 1.5 दशक से भी अधिक समय से राजनीतिक रूप से पूरे संसदीय क्षेत्र में सक्रिय भी है। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट ऐसी खबरों के लिए अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।